Namaskar everyone. Today we are going to discuss very interesting point of economics and the microeconomics in class 11, that is production possibility curve and opportunity cost. This is very important topic. ये एक बहुत ही रियल लाइफ बेस्ड टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मीनिंग की बात करें सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब इट इज़ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट विच इज सेक्रीफाइस। ये तो हो गया डेफिनेशन। क्या हुआ डेफिनेशन? इट इज़ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट विच इज सेक्रीफाइस। मतलब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन आप क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, तो दूसरा आप क्या कर देते हैं, आपको लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 11th के बाद आपका 10th आफ्टर 10th आपके पास दो ऑप्शन थे कि आपको कॉमर्स में जाना है या साइंस में जाना है या ह्यूमैनिटीज़ में। तो फाइनली आपको या तो कन्फ्यूजन होगा कॉमर्स साइंस में या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में। तो आप दो जगह कन्फ्यूज हुए, दो बेस्ट ऑल्टरनेट आपके थे, तो आपने फाइनली सपोज आपने अगर कॉमर्स लिया है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, ह्यूमैनिटीज़। अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ लिया तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, कॉमर्स। इसका मतलब आपके पास दो बेस्ट ऑल्टरनेट थे, उसमें से एक को आपने क्या किया, सेक्रीफाइस, और वो जो सेक्रीफाइस किया वही क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या है, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट विच इज सेक्रीफाइस। अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्ड से समझ में नहीं आए तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, अपॉर्चुनिटी लॉस कर लो आप। तो अपॉर्चुनिटी लॉस से समझोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक तो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि आपके 10th के बाद में आपके पास ये ऑप्शन रहा, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि आपने साइंस और कॉमर्स या तीनों एक साथ क्यों नहीं पढ़ी। तो तीनों स्ट्रीम में आप एक साथ नहीं पढ़ सकते, दो भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो आपको फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो सेलेक्ट किया, जो उसके बदले में जो आपने सेक्रीफाइस किया वो आपका लॉस है। दूसरा जैसे सचिन तेंदुलकर का हम एग्जांपल लें कि उनके पास दो ऑप्शन थे, एक स्टडी और एक सपोज क्रिकेट। तो उन्होंने फाइनली क्या किया, क्रिकेट को सेलेक्ट किया। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, स्टडी, क्योंकि उनको पता था कि मेरा बेस्ट यूज़ कहाँ है, क्रिकेट। क्रिकेट खेल के अब आपको पता है कि आज क्रिकेट का जो भगवान है हम उसको सचिन तेंदुलकर जी को बोलते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने अपना पूरा बेस्ट यूज़ कहाँ, उनको पता था, उन्होंने अपना लाइफ का बेस्ट यूज़ अपने निकाल लिया और उन्होंने स्टडी को छोड़ा और कहाँ, क्रिकेट को खेला, और उसकी वजह से वो अपनी लाइफ के टॉप पे पहुँच गए ना। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल एक पीपीसी से दे रखा है कि एक फार्मर है, फार्मर के पास दो यूज़ है, एक यूज़ 1 और एक क्या है, यूज़ 2। अब अगर वो लैंड है, उस लैंड में दो यूज है, अगर वो यूज 1 में सारे रिसोर्सेज लगाता तो उसको कितना प्रॉफिट होता है, 6000 का, और अगर वो यूज 1 में लगाता तो 5000। तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि वो क्या करेगा, यूज 1 पे अपने रिसोर्सेज को क्या करेगा, एम्प्लॉयड करेगा। तो फिर उसने सेक्रीफाइस क्या किया, 5000। तो ये 5000 उसके लिए क्या हो गया, लॉस। इसका मतलब अगेन पीपीसी से भी हमने इसको समझ लिया कि पीपीसी में हमने दो ऑप्शन ले लिए, दो ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन आपके पास दो है, एक 6000 का, एक 5000 का। 6000 में आप गए तो 5000 आपने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये आपका अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया, क्योंकि आपके पास दो अपॉर्चुनिटी थी, दो में से एक आपने ग्रैब कर ली और एक आपने गिव अप करना पड़ा। तो आई होप ये डायग्राम पीपीसी से समझ में आ गया। मैंने सचिन तेंदुलकर जी का भी एग्जांपल दे दिया, मैंने एक आपको आफ्टर 10th के बाद आपके पास जो स्ट्रीम है उसका भी एग्जांपल दे दिया। तो इस तरीके से रियल लाइफ के एग्जांपल मैंने दे दिया और इसके नीचे ये एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है जिसमें पूरा डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आपने मीनिंग पढ़ लिया, विथ पीपीसी आपने उसको देख लिया और उसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन का जो यूज़ है वो डिस्कस करते हैं कि रियल लाइफ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो बच्चे इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल अबाउट, अगर हम कहें तो द इकोनॉमिक्स जो है वो मेनली स्टडी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप ये भी बोल सकते हो, अगर आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बोलनी है तो आप ये कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपनी, जैसे सपोज आप खुद का एग्जांपल ले लो, अगर आपने अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आइडेंटिफाई कर ली, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपने अपना बेस्ट यूज आइडेंटिफाई कर लिया, और अपने आप बेस्ट यूज आइडेंटिफाई कर लिया तो आप हमेशा लाइफ में क्या रहेंगे, टॉप पे रहेंगे। और हमारे को बेस्ट यूज क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड नॉलेज है, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड द अल्टरनेटिव। तो अगर कोई भी पर्सन अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेता है, इसका मतलब वो अपना बेस्ट यूज निकालिया, और बेस्ट यूज निकालिया तो वो लाइफ में हमेशा क्या रहेगा, टॉप पे रहेगा। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स का एक मेन कॉन्सेप्ट है। मतलब इकोनॉमिक्स स्टडी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेसिकली हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही इकोनॉमिक्स में निकालते हैं और उससे हम बताते हैं कि इनका मैक्स जो बेस्ट यूज़ है वो कहाँ हो सकता है। वैसे ही आपको रियल लाइफ में भी बच्चे अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया तो डेफिनेटली आप लाइफ में हमेशा टॉप पे रहोगे। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया।